नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया सपोर्ट है। तो आज हम बात करेंगे जैसे गंगा गंगा साफ करने का काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग है और गंगा प्रदूषण काफ़ी होता है, राम तेरी गंगा मैली और इससे काफ़ी हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको मालूम है कुंभ के टाइम भी काफ़ी इसके ऊपर डिबेट हुआ था कि कुछ चीज़ें तो गंगा में है, जैसे कि फाज होता है, एक प्रकार का कीटाणु बहुत छोटे होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को सेल्फ क्लीनिंग करते हैं, सनलाइट से, फाज से। तो ऐसा कुदरती भी है, गंगा में काफ़ी जिसको फाज कहते हैं, जो कि वायरस होता है, जो बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरियोफाज होते हैं, वो छोटे-छोटे ये होते हैं बायोलॉजिकल ये जो कि क्लियर कर देते हैं। तो वो बात तो है, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है। इसलिए देखिएगा कुंभ में भी काफ़ी पॉल्यूशन का चिंता था पर ऐसा कोई महामारी नहीं फैला, तो ये कुदरती भी कमालें होती रहती है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि बैक्टीरियल पॉल्यूशन एक होता है, जिससे कि हमको कॉलेरा हो सकता है और इमीडिएटली हो जाएगा, दस्त हो जाएँगे, अमीबियासिस इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये हमारा दूषित पानी से हुआ। कुछ दूसरे चीज़ें होते हैं जो केमिकल पॉइज़निंग होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक हुआ, कैडमियम हुआ, लेड हुआ, ये सब भी क्योंकि ये एक तो लोग नहाते हैं, लोग कचरा फेंकते हैं, मल फेंकते हैं, उससे बायोलॉजिकल पॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रीज़, कई इंडस्ट्रीज़ अपने जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, वो भी गंगा में फेंकते हैं या बड़ा रिवर है वो, उसका पूरा तो उसके पॉल्यूशन क्लियर नहीं होते, वो फास्ट से भी नहीं होगा या वो फिर परमानेंट पॉल्यूशन होते हैं। और एक चिंता वाली बात है कि इससे कई केमिकल कहते हैं क्योंकि इसको कैंसर वगैरह के क्रॉनिक डिजीज़ और कैंसर और ये क्या होता है जैसे बायोलॉजिकल इससे इमीडिएटली कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कई सालों बाद होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र। पर इसका अगर कई सालों से अगर पूरा पैटर्न देखा जाए तो इससे थोड़ा हमको एक सिग्नल मिलता है कि क्या ये पोल्यूटेड वाटर में जो केमिकल्स है, फिर वो उससे फार्मिंग होता है, फर्टिलाइज़र है, फूड चेन में चले जाते हैं। उसके ऊपर फिर पेस्टिसाइड भी यूज़ होते हैं, उसमें भी कुछ केमिकल रहते हैं। तो ये एक कई सालों से इंडिया टुडे में एक ये आया थे कि गॉल ब्लैडर कैंसर के जहाँ-जहाँ गैंजेस जाते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स हैं, जो स्टेट्स के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे क्या है कि 70% कैंसर्स वुमेन में कैंसर्स गॉल ब्लैडर क्या होता है आपका लिवर के नीचे एक थैली होता है पित्त का थैली कहते हैं जिसको इसमें क्या है लिवर में इसमें क्यों गॉल ब्लैडर कैंसर इसमें क्यों होता है अगर पोल्यूशन से हो रहा है केमिकल कंटेमिनेशन से हो रहा है आर्सेनिक लेड और स्मॉल अमाउंट्स भी कई सालों तक लिवर में सब कुछ पेट में जाता है आंत में जाता है आंत के ब्लड सप्लाई से सब चीज लिवर में जाता है लिवर से फिर वो जाता है गॉल ब्लैडर या थैली में जाता है इसमें थोड़ा देर ये स्टोरेज रहता है फिर उसके बाद निकलता है तो ये क्या है गॉल ब्लैडर का अंदर लाइनिंग रहता है लिवर सेल्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं रीजनरेटिव गॉल ब्लैडर का जो पित्त का थैली है इसमें एक्सपोजर ये कैंसर सोचते हैं ये एक हाइपोथेसिस है कि गॉल ब्लैडर कैंसर शायद इसके लिए बढ़ रहा है और ऐसे काफ़ी केसेस आ रहे हैं टाटा मेमोरियल ने भी रिपोर्ट किया है कि काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं और मोस्टली वुमेन को होता है क्योंकि ऐसे भी गॉल ब्लैडर डिजीज वुमेन में हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा रहता था नॉर्मल गॉल स्टोन्स उनकी पथरी क्योंकि उनको थोड़ा बहुत वो फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है ओबीज रहते हैं फिर और भी कुछ वजह होगा कुछ मेटाबॉलिक और ये गॉल स्टोन्स भी होता है और इनके अभी गॉल ब्लैडर कैंसर के रेट ज़्यादा आ रहे हैं गॉल ब्लैडर और इंडिया के गैंजेटिक बेल्ट में पहले वाले स्लाइड्स दिखाओ उसमें दिए हैं पूरे और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये गॉल ब्लैडर कैंसर इंडिया इनविजिबल एपिडेमिक और ये एक महामारी चल रहा है या बीमारी चल रहा है जो कि धीरे धीरे होता है कई सालों में होता है और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की तरफ जहाँ गैंजेस रिवर जहाँ से बहता है और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल नेग्लेक्ट हो जाते हैं पॉलिसी मेकर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं साइलेंट और थाउजेंड्स ऑफ लाइफ इसमें चला जाता है स्पेशली वुमेन इन दी गैंजेटिक बेल्ट एनवायरमेंट
और इसका पॉलिसी मेकर इतना इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कई प्रॉब्लम्स है, पर ये भी एक प्रॉब्लम है, और ऐसे पहले भी बनाया था। वो जो नॉर्थ इंडिया में ऐसे, ये पंजाब वंजाब में तो पेस्टिसाइड, एक कैंसर ट्रेन भी जाता है, तो कई फैक्टर्स इकट्ठे काम करते होंगे। ऐसे क्रॉनिक डिजीज में बहुत ईजी नहीं है 1 to 1 बताना, पर ये एक फैक्टर है। और इंडिया का ग्लोबल बर्डन गॉल ब्लैडर, ये पित्त की थैली का कैंसर, 10% कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वर्ल्ड में। और वुमेन को ज्यादा इफेक्ट होता है। कंटेमिनेशन वाटर, फूड, सॉइल, सॉइल में जो आपका ग्रो करते हैं आप, आपका खाना वगैरह, आपका वेजिटेबल्स, आपके जो भी गेहूं, और यहाँ पे क्लस्टरिंग हो रहा है। ये केसेस जो गंगा गंगा का जहाँ जहाँ फ्लो होता है वहाँ पे ये कैंसर मिल रहा है। ये एक टिपिकल पैटर्न है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, जिससे कि हम इसके ऊपर और द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने कई बार जांच किया है, आर्सेनिक पाया है इस बेल्ट में। आर्सेनिक, कैडमियम, लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये 3 स्टेट अफेक्टेड है। फिर इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट आता है, जैसे मैंने कहा था, डायरेक्टली रिवर में आ जाते हैं, तो हमारे को स्ट्रिक्ट कानून चाहिए। इंडस्ट्री को इनको पेनल्टी देना चाहिए। फिर एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल भी बोला है, मस्टर्ड ऑयल में भी एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट। फैमिली, अभी वो मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, काफी खाते हैं बंगाल में मस्टर्ड ऑयल, उसमें भी। और मछली खाता है ये बिहार बंगाल में। तो इसमें क्या है कि मछलियों में भी ये मेटल इकट्ठा होता रहता है। तो ये सब फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं कि इसमें कैंसर कॉजिंग है। और जैसे कि संक्रामक बीमारी है, इनिशियली पता चलता है, ये धीरे धीरे इसका असर होता है, और ये डिले भी हो जाता है। और इससे तो इसमें हमको यूएचओ ये कहेगा कि इसमें थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। हमारा एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एक्चुअली। हमारा जो इंडस्ट्रियल लॉज है, जो इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेमिनेशन के ऊपर अभी जोर देना चाहिए। कि बायोलॉजिकल तो हो गया, वो कुंभ मेला, ये मेला, वो ठीक है, पर ये है लॉन्ग टर्म हार्म हो सकता है। तो हमको आज इसी के ऊपर ये देना था, नजर में लाना था आपके। और धन्यवाद। आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है यूएचओ को, आप इससे कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट है, कोई फार्मा कंपनी से, कोई इंडस्ट्री से, कोई पॉलिटिकल, इससे हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।